मत्ती अध्याय 28 और उसका हम 1 से पढ़ने वाले। त्याचं 1 पासून आपण वाचणार आहोत। 1 से लेके 10 तक, 1 ते 10 पर्यंत। फिर मरकुस अध्याय निकालेंगे। मग मरकुस अध्याय काढूया। मार्क अध्याय 16 मार्क अध्याय 16 और उसका हम 1 से पढ़ेंगे। त्याचं 1 पासून आहे। 1 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। 1 ते 14 पर्यंत वाचूया। मरकुस मार्क 16 अध्याय 16 उसका 1 से 14 तक। त्याचं 1 ते 14 पर्यंत। फिर लूका अध्याय जाएंगे। लूका अध्याय जाऊया। लूका 24, लूका अध्याय 24, लूक 24 लूका अध्याय 24 और उसका 1 से लेके त्याचं 1 पासून 11 तक। 11 पर्यंत। 1 से लेके 1 ते 11 तक, 11 नहीं 12 तक। 12 पर्यंत वाचू। फिर यूहन्ना में हम जाएंगे। योहान अध्याय आपण जाऊया। यूहन्ना अध्याय 20 योहान अध्याय 20 और उसका 1 से त्याचं 1 पासून 1 से 10। 1 ते 10। ठीक है, मिला? सगळ्यांना काढलं? हाँ, निकाला? ठीक है, हम खड़े हो जाएंगे। आपण सर्वजण उभे राहूया मत्ती में जाएंगे। सबसे पहला मत्ती अध्याय 28। आणि सर्वात पहिले मत्ती अध्याय 28 पहला वचन मैं पढ़ूंगी, पहिलं वचन मी वाचेन, दूसरा आप पढ़ेंगे। दुसरं तुम्ही वाचाल ऐसा करके हम 10 तक पढ़ेंगे। आणि असं करून आपण 10 पर्यंत वाचूया। का 1 से 10 तक। 28 से 1 ते 10 पर्यंत। मैं पहला पढ़ूंगी, दूसरा आप पढ़ेंगे। आणि पहिलं मी वाचेन, दुसरं तुम्ही वाचाल। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से परुए कांप उठे और मृतक स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठाए और तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के सामने समाचार देने के लिए लौट पड़े। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, जहाँ वहाँ मुझे देखेंगे। अभी हम मरकुस में जाएंगे। मार्क मध्ये जाऊया। 16 में 16 मध्ये और उसका 1 से 14 तक हम पढ़ेंगे। त्याचं 1 ते 14 पर्यंत वाचू। पहला में, दूसरा आप। पहिले मी, दुसरं तुम्ही। जब सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुटाएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुटा हुआ है और वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को जो श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही स्थान है। परंतु तुम जाओ और उसके चेले और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वे निकल कर कब्र से भाग गए, क्योंकि कपकपी और थरथराहट। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह
सुनकर कि वह जीवित है उसे देखा है, प्रीति न की। इसके बाद दूसरे रूप में उनमें से जो गाँव में जा रहे थे दिखाई दिए। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी प्रीति न की। नंतर आपल्या अभी हम लुका में जाएंगे। युगामध्ये जाऊया। लुका 24 युग अध्याय 24 1 से 12 तक। 1 ते 12। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को पलटने से टूटा हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से चक्की हो रही थी तो देखो ये 2 पुरुष जलते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है परंतु जीव का स्मरण करो कि उसने गलील में रहते सबसे कहा। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको वे सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनको प्रीति न की। कपड़े देखे और अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। अभी हम यूहन्ना में जाएंगे। आता यूहन्नात जाऊया। यूहन्ना अध्याय 20 यूहन्ना 20 और उसका 1 से 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। 9 तक पढ़ेंगे और 10वां वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। आणि 9 पर्यंत वाचूया। 10वं वचन सर्वजण मिळून वाचूया। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और दूसरे चेले के पास टुकड़े पर आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरा चेला निकल कर कब्र पर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा नहीं था, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। तब दूसरा चेला भी जो कब्रों के पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात नहीं समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। 10 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। तब ये चेले अपने घर लौट गए। आमीन। आओ हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु आपके वचन के लिए कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अभी से लोग क्या ही पवित्र क्या ही शुद्ध है, इसलिए प्रभु आपका ये वचन जो जिंदा यीशु मसीह हुआ, जैसे मर गया वैसे जिंदा भी हुआ, ये चारों सुसमाचारों में बताया गया है, इसलिए हम धन्यवाद देते। तो प्रभु आज का वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जब हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करें यीशु के नाम से। बैठ जाएंगे। प्रियानो, आपण शुक्रवारी पाहिलं की येशू वधस्तंभावर आपल्यासाठी मारला गेला। ह्या 4 सुसमाचार प्रचारकांनी आपल्याला सांगितलं और इन 4 सुसमाचार प्रचारकों ने हमको शुक्रवार को ही बता दिया था कि यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। बायबल मध्ये 4 सुसमाचार प्रचारक आहेत। और बाइबल में 4 सुसमाचार प्रचारक मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना। हे चारांनी काय केलेलं आहे, प्रत्येकाला जातीतल्या प्रत्येक व्यक्तीला, यहुदींना, अन्य जातींना, युनानींना, प्रत्येकांना त्याने काय सांगितले आणि आज आपल्याला सुवार्ता सांगितलेली आहे। और उन्होंने यहूदी, अन्य जाति और यूनानी लोगों को और आज हम सबको भी उन्होंने क्या किया है, सुसमाचार बताया। आता हे सुवार्ता जशी सांगितली आहे, आपण शुक्रवारी पाहिलं 40 सुसमाचार प्रचारकांनी सांगितलं की येशू मारला गेला। और 40 सुसमाचार प्रचारकों ने हमको बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। प्रियानो, आजही या जगामध्ये असे काही लोक आहेत जे म्हणतात येशू मेला नाही। और आज भी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मरा नहीं है।
त्याच्या ठिकाणी कोणी दुसरा मेला, और उसके स्थान पर कोई दूसरा मर जेव्हा की गया। असं नाहीये. बल्कि ऐसा नहीं है। येशूने आपल्या पापांसाठी तो निश्चय मारला गेला. और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए निश्चित मारा आणि गया। आज तिसऱ्या दिवशी और आज तीसरे दिन में आज सुवार्तिक आपल्याला पुन्हा सांगत आहे की आपला येशू जिवंत और झाला. सुसमाचार प्रचारक हमसे फिर से कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह जी उठा आपला येशू मेलेला राहिला और नाही, हमारा यीशु मसीह मरा हुआ नहीं तो रहा तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला और वो आहे. तीसरे दिन जी भी उठा आणि तो जिवंत होऊन तो स्वर्गात गेलेला आहे. और वो जीवित होकर स्वर्ग में गया हे आपण नंतर वाचूया. और वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पण सांगण्याचा उद्देश आहे की आपला येशू जिवंत झालेला देव आहे, त्याचं पुनरुत्थान झालं. और बताने का उद्देश्य यही है कि हमारा यीशु मसीह जी उठा है और उसका पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थानाचा अर्थ आहे मेलेल्यातून उठणं. और पुनरुत्थान का अर्थ है मरे हुए में से जी उठना। जर तुम्ही मृतदेह तर बघितले और मृतदेह तो आपने देखा ही होगा, बघितले देखा है, बघितले ना. देखा है ते ना। काय ते कसं असतं? वो कैसे रहता है? हा काय असतं? कपडे में लपटा रहता है कपड़े आणि में लपट देगा। हा ऐसा सुलाया रहता है. कसा असतो? तो झोपवलेला असतो, और वो सुलाया हुआ रहता है, तो हालचाल करत नाही, वो हिलता नहीं तो है, चालत नाही, वो चलता तो नहीं, श्वास घेत नाही, वो सांस नहीं तो लेता, काहीच काम वो करत कुछ नाही. भी काम नहीं करता त्याला कुणीतरी उचलतं, और उसको कोई भी म्हणजे उठाता त्याची है तिरडी किंवा कॉफिन बॉक्स असं उचलतं आणि त्याला नेतं. और उसकी तिरडी या फिर कॉफिन बॉक्स लोग उठाते जिथं त्याला जायची हैं इच्छा नाही और जहाँ पर उसको जाने की इच्छा तरी नहीं है तिथे जावं लागतंय. फिर भी उसको वहाँ पर जाना ही पड़ता बरोबर है। आहे. आता तुम्हाला असं कोण करेल का? और अभी आपको कोई ऐसा करेगा क्या? कोणीतरी जबरदस्ती असं उचलून तुम्हाला स्मशानभूमीत घेऊन जाईल का? और कोई आपको जबरदस्ती उठाकर स्मशान भूमि में लेकर जाएगा क्या? का? क्यों? तुम्ही जिवंत आहात क्योंकि आप जीवित हैं म्हणून तुम्ही चालता, और इसलिए आप चलते हैं तुम्ही हे जेवता, और आप खाना खाते हैं, आप देखते हैं, हालता, आप हिलते हैं। बरोबर आहे. सही हे बात। जिवंतपणाचे लक्षण और आहे. ये जीवितपण के लक्षण है। तसंच येशू ख्रिस्त मेला. पुनरुत्थानाचा अर्थ काय? मरणं म्हणजे झोपणं. मग तो हालत नाही, डुलत नाही, काही करत नाही. और पुनरुत्थान का अर्थ है कि वो व्यक्ति सो जाता है, वो हिलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ काम नहीं करता। मेलेला व्यक्तीचा अर्थ काय? तो मेलाय, तो उठत नाही, हालत नाही, डुलत नाही. और मरे हुए व्यक्ति का काम ये है कि वो सोया हुआ रहता है, वो हिलता नहीं, वो डुलता नहीं। मग पुनरुत्थानाचा अर्थ काय? त्या मेलेल्या माणसाला उठवणं. और पुनरुत्थान का काम क्या है कि उस मरे हुए व्यक्ति को म्हणजे जीवित तो करना। उठला, मतलब वो उठ गया, चालतो, वो चलता है, हलतो, वो हिलता है, बोलतो, वो फिरता है, श्वास घेतो, वो सांस लेता है, जेवतो, वो खाना खाता पाणी है, पितो. वो पानी पीता हे है। सर्व जसे की माणूस जिवंत असताना करतो, ती सर्व कामं करतो, त्याचा अर्थ आहे पुनरुत्थान. और वो म्हणजे मेलेल्यातून उठणं. और मनुष्य जीवित रहने के बाद जो कुछ काम करता है वो व्यक्ति वही काम करता है, उसका अर्थ है पुनरुत्थान, मतलब जीवित उठना। मृत्यूवरून, मृत्यू में से उठून पूर्वीसारखं कामं करणं, और मृत्यू से जी उठकर फिर से पहले के नए काम करना, त्याला म्हणतात पुनरुत्थान. और उसे कहते हैं पुनरुत्थान। आणि ह्या सर्व स्त्रियांनी जे वधस्तंभावर येशूला मरताना पाहिलं होतं, और इन सारी स्त्रियों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मरते हुए देखा था, तडपताना पाहिलं और होतं, उसको तड़पते हुए प्राण देखा देताना था, पाहिलं उसको होतं, प्राण देते हुए देखा था। इथपर्यंत पाहिलं होतं की त्याला कब्रमध्ये गाडलं, और यहाँ तक कि उन्होंने देखा था कि उनको कब्र में गाड़ दिया, कब्रमध्ये गाडलं आहे. कब्र में गाड़ दिया। आणि युसुफ अर्तिमाईचा त्याने काय केले? त्याला दफन केलेलं आहे. और अर्तिमाई का यूसुफ ने उसको क्या किया? दफन त्याच्या किया है। कब्रवर मोठा धोंडा टाकला और आहे. उसकी कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काया है। हे सर्व त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेलं और आहे. ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। पण त्याच स्त्रियांना देवाने पुन्हा दर्शन देऊन दाखवलं की ज्या येशूला तुम्ही कब्रमध्ये गाडलेला बघितलं, तो आता त्या कब्रमध्ये नाहीये. ही कब्र येशू ख्रिस्ताची मोकळी झाली आहे, खाली झाली आहे, कारण येशू काय झालेला आहे? जिवंत झालेला आहे. और उन्हीं स्त्रियों को परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि जिस यीशु मसीह को तुमने कब्र में गाड़े हुए देखा था, उसको मरते हुए देखा था, वही यीशु मसीह अभी उस कब्र में नहीं है, वो अभी जी उठा है। म्हणून येशू ख्रिस्ताने आता तो कब्रचा जो धोंडा होता तो एवढा मोठा होता की त्या स्त्रियांनी हलवू शकले नसते. और वो कब्र का पत्थर इतना बड़ा था कि वो स्त्रियां उसको हिला नहीं सकती। आणि त्यांना हे माहित आहे की हा धोंडा आम्ही हलवू शकत नाही, और उन स्त्रियों को मालूम है कि ये पत्थर हम हटा नहीं पण सकते, तरी त्या सुगंध द्रव्य घेऊन चालले. और फिर भी वो सुगंध द्रव्य लेकर भोरच्या जा रहे वेळेला, हैं। अति भोर के समय पर, भोरच्या वेळेला और भोर के समय पर, त्याला त्याच्या शरीराला लावायला और उसके शरीर को लगाने के लिए। हे देवाने त्यांच्या आतमध्ये प्रेरणा दिली. और ये परमेश्वर ने उनके अंदर प्रेरणा दी। कारण ज्या स्त्रियांनी त्याला मेलेलं पाहिलं त्या स्त्रियांना पुन्हा येशू जिवंत झाला हे दाखवायचं होतं. और जिन स्त्रियों ने यीशु मसीह को मरते हुए देखा था, उन्हीं स्त्रियों को यीशु मसीह जी उठाए, ये भी उनको दिखाना आणि था। म्हणून त्या स्त्रियांसाठी तो कबरेचा धोंड हलवण्यात आला. और इसलिए उन स्त्रियों के लिए उस कब्र का पत्थर हटाया गया, आणि त्या स्त्रियांना स्वर्गदूत दिसले और उन स्त्रियों को स्वर्गदूत दिखाई आणि त्या दिए। स्वर्गदूतांच्या द्वारे घोषणा करण्यात आली की तुम्ही
तुमचा प्रभू आता जिवंत झालेला आहे, तो मेलेल्यातून उठला आहे. और उन स्वर्गदूतों के द्वारा घोषणा की गई कि तुम्हारा यीशु मसीह वो मरा हुआ नहीं रहा, अभी वो जी उठा है आता तो गलीलात आहे. और अभी वो गलील में है. अशा रीतीने ते जेव्हा रस्त्यात जात होते और इस रीति से जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे त्याच वेळेला येशू ख्रिस्ताने दर्शन दिलं और उस समय यीशु मसीह ने दर्शन आणि दिया येशूने दर्शन देताच त्या स्त्रियांना सांगितलं, जावा माझ्या शिष्यांना सांगा मी जिवंत झालेला आहे. और यीशु मसीह ने उनको दर्शन देकर कहा कि जाओ और मेरे शिष्यों को बताओ कि मैं जीवित हो चुका हूं. सर्वात पहिलं अगोदर दर्शन मरियमने पाहिलं, मरियम मगदलीने. और सबसे पहला दर्शन मरियम मगदलीनी ने देखा तिच्यावर येशू प्रकट झाला, और उसके ऊपर यीशु मसीह जे आपण प्रकट हुआ, मरकुस मध्ये वाचलेला जो आहे. हमने मरकुस में पढ़ा. की सर्वात अगोदर येशूने दर्शन दिलं मरियम मगदलीला, और सबसे पहला यीशु मसीह ने दर्शन दिया मरियम नंतर मगदलीनी, 2 शिष्यांना बाद में 2 शिष्यों आणि को नंतर 11 शिष्यांना. और बाद में 11 शिष्यों को. अशा रीतीने वेगळ्या वेगळ्या रीतीने येशू ख्रिस्ताने दर्शन देऊन त्यांच्या समोर प्रकट होऊन दाखवलं की मी मेलेला नाहीये, मी जिवंत आहे. और इस रीति से यीशु मसीह ने अलग अलग रीति से अलग अलग लोगों को दर्शन देकर बताया कि मैं मरा हुआ नहीं रहा, अभी मैं जी उठा हूँ. आणि असं एकदाच नाही, और ऐसा एक बार नहीं, 40 दिवस त्यांनी दर्शन दिलं, दाखवलं, त्यांच्याबरोबर तो जेवला, त्यांच्याबरोबर बसला, त्यांना शिक्षण दिलं, त्यांच्यामध्ये राहून तो पाणी पिला. त्याच्यावर दाखवलं की मी हाडाचं म्हणजे आत्मा नाहीये, मला पण शरीर आहे, तो शरीरात सकट जिवंत झाला. और 40 दिन तक उसने क्या किया, उनको दर्शन दिया, उनके साथ वो खाता था, उनके साथ बैठता था, उनको शिक्षण देता था, उनके साथ पानी पीता था. इस रीति से उन्होंने उसको दिखा दिया कि अभी मैं आत्मा नहीं रहा, पर मेरे पास भी हड्डी और मांस है. आणि अशा रीतीने प्रियानो येशूचं पुनरुत्थान झालं. और इस रीति से यीशु मसीह का जर पुनरुत्थान येशू हुआ. मेलेला राहिला और असताना अगर यीशु मसीह मरा तर हुआ आपण रहता मेलेल्या देवाची, मेलेल्या माणसाची प्रार्थना करतोय, मेलेल्या माणसासाठी ते आलोय. तो हम मरे हुए मनुष्य के लिए, मरे हुए परमेश्वर के लिए हम यहाँ पर आए. येशूचा पुनरुत्थान आपल्यामध्ये आशा देतो. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे अंदर एक आशा जसा है येशू जिवंत झाला, कि जैसे यीशु मसीह एक जीवित दिवस हुआ, आपणही जिवंत एक होऊ. दिन हम भी जीवित हो या जाएंगे. पृथ्वीवर कुणीही माणूस मेलेला जिवंत होऊ शकत नाही. और इस पृथ्वी पर कोई भी मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो पण सकता. प्रभू येशू ख्रिस्त हा पहिला व्यक्ती आहे जो मेलेल्यातून जिवंत झाला. और प्रभु यीशु मसीह एक पहला व्यक्ति है जो मरे हुओं में से जी उठा. येशू ख्रिस्ताने हा पहिला माणूस आहे आणि पहिला व्यक्ती आहे जो पृथ्वीवर त्याने माणसाला मेलेल्यातून जिवंत केलं. और यीशु मसीह पहला मनुष्य है, वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने मरे हुए लोगों को अजून येशूचं पुनरुत्थान झालं और नव्हतं, अभी तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान पण नहीं हुआ. तरीही त्याने मेलेल्या माणसांना जिवंत केलं. और फिर भी उसने मरे हुए व्यक्तियों को जीवित किया. त्याने यायच्या मुलीला जिवंत केलं जी 12 वर्षाची होती. और उसने याइन की बेटी को जो 12 साल की थी उसको जीवित किया. त्याने विधवेच्या मुलाला जो तरुण होता त्याला जिवंत और केलं. जो विधवा का बेटा जो जवान था उसको मरे हुए में से लाजराला जिलाया. जिवंत केलं. लाजरस को हे जिलाया. का त्याने केलं? और ये सब काम उसने क्यों कारण किया? त्याला मरणावर सत्ता आहे, जिवंत करण्याची शक्ती आहे. क्योंकि उसको मरण के ऊपर, मृत्यु के ऊपर सत्ता है और वो उसके अधिकारों को चला सकता हा है. तो मेलेल्यांना जिवंत करू शकतो, और वो मरे हुए को जीवित कर सकता है. पुन्हा त्यांना उभं करू और शकतो. फिर से उनको उठ खड़ा कर सकता ही है. देवाने त्याला दिलेली शक्ती और आहे. ये परमेश्वर ने उसको दी हुई शक्ति है. 11 अध्याय योहान अध्याय 11 त्याचं 25 मध्ये वाचू शकता की त्याने जेव्हा लाजराला म्हणाला, हे लाजर तू बाहर निकला. और ये यूहन्ना 11 उसका 25 में आप पढ़ सकते हैं कि उसने लाजरस को कहा, हे लाजरस तू बाहर आ. आणि तो आला. और वो आया. त्याच्यावर त्याने मरणावर त्याची सत्ता आहे आणि त्याला पुनरुत्थान करण्याची क्षमता आहे हे त्याने दाखवलं जिवंत असताना. आणि मग मेल्यानंतर तो मेलेला राहील तर मग म्हणजे त्याने जे वचन बोलला योहान अध्यायामध्ये की पुनरुत्थान आणि जीवन, जो कोणी मरेल त्याला मी जिवंत करेल. और जैसे यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, तो जो कोई मरेगा उसको मैं जीवित मग करूंगा. ज्याने असं म्हणालाय की पुनरुत्थान आणि जीवन मी आहे और जिसने ऐसा कहा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, आणि ज्याने लाजराला आणि अशा बऱ्याच जणांना जे मेले त्यांना जिवंत केलं और जिसने लाजरस को और बहुत सारे ऐसे लोगों को मरे हुए में से जिलाया, आणि तो मेलेलाच राहिला, और वो मरा हुआ ही मग तो रहा, कोण आहे? तो वो कौन है फिर? खोटारडा. झूठा. तो कोण आहे? वो कौन है? जो बोलतो तसं करत नाही म्हणजे खोटारडा ना. और जो बोलता है उस रीति से करता नहीं, मतलब वो झूठा है. तुम्हाला कळतं, तुम्हाला कसं कळतं तो खोटारडा और आहे? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि झूठा है वो? कोणता तरी खोटारडा आहे, तुम्हाला कसं कळतं? अरे मी जसं मला कसं कळतं रेशमाच खोटारडी आहे. और मुझे कैसे मालूम पड़ता है कि रेशमा झूठी है? हा? जो बोलते वो करके दिखाते नहीं है तब हमको मालूम पडतं काय खोटारडा आहे. आणि जे बोलतो ते करून दाखवत नाही ते जबाड कुठचा? बाकीचे खोटारडे. आता मी किती 10 वाजल्यापासून वाट बघतोय, और 10 बजे से मेरा हाथ देख रहा हूँ. म्हणाला मी येतो, और इसने कहा मैं आता आता हूँ. येतो, अभी आता हूँ. इथे आलाय, और यही पर इथे आया. पोचलाय. और यहाँ तक पहुँचा. अरे 2 तास झाले, और 2 घंटा हो तुझा गया. आता आलो, और अभी आया. पोचलो, अभी पहुँच कुठे गेला? कहाँ गया? खोटारडा. झूठा किधर का? बरोबर आहे, सही बात है. करेक्ट आहे ना? खोटं बोलतो ना. त्याच्यानं मग जर येशू असं म्हणाला आहे
जीवन. कि मैं पुनरुत्थान और जीवन. बरोबर आहे. योहान अध्यायामध्ये वाचलंय ना, 11वा अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता. और यूहन्ना 11 में पढ़ सकते हे हैं. वचन बायहाड आहे म्हणून मी काढायला नाही सांगितलं. जर काढायचं असेल तर 11, 25, 26 वाचू शकता. और यूहन्ना 11 उसका 25, 26 आप पढ़ सकते हैं. स्पष्टपणे येशू म्हणाला आहे पुनरुत्थान आणि जीवन मी आहे. और स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन जो मैं हूँ. कोणी मरेल त्याला मी पुन्हा जिवंत करेल. और जो कोई मरेगा उसको मैं फिर से जीवित मग करूंगा. जो व्यक्ती म्हणतो मी पुनरुत्थान आहे और जो व्यक्ति कहता है कि मैं मी जीवन पुनरुत्थान आहे हूँ, मैं जीवन हूँ, आणि माझ्यात जो मरतो त्याला मी जिवंत और करेल. जो कोई मुझमें मरता है उसको मैं जीवित मग करूंगा. तो मेला मग तो का स्वतःला जिवंत करू तो शकला नाही? अगर वो मर गया तो अपने आप को क्यों नहीं जिला सकता? म्हणून तो खोटारडा नाही, और इसलिए वो झूठा नहीं तो है, खरा आहे, वो सच्चा तो परमेश्वर सत्य है, आहे. वो सत्य है. म्हणून तो मेलेल्यातून उठला. और इसलिए वो मरे हुए में से जी उठा. प्रियानो, खरं पाहायला गेलं ना त्याला पुनरुत्थानाची गरजच नाहीये. और सच देखा गया तो उसको पुनरुत्थान की जरूरत ही पण नहीं है. त्याने पुनरुत्थान का करवलं? और उसने पुनरुत्थान क्यों करवाया? आपलं पुनरुत्थान होणं गरजेचं क्योंकि आहे. हमारा पुनरुत्थान होना जरूरी तो है. जो देव जिवंत करतो और वो जो परमेश्वर जीवित करता तो है आपल्याला तो स्वतः जिवंत झाला और वो खुद जीवित तो हुआ आपल्यालाही जिवंत तो वो करेल. हमें भी जीवित कर सकता है. म्हणून प्रियांनो, येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान होणं हे आपल्याला प्रकट करतं की ज्या येशूवर आपण विश्वास ठेवला तो खरा आहे. आपण पण मरणार नाही, आपला पुनरुत्थान होईल. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें ये प्रकट करता है कि हमारा यीशु मसीह मरा हुआ नहीं रहा, वो जीवित है. तो वो हमें भी क्या करेगा? जीवित करेगा. आपण 3 वचन वाचू. हम 3 वचन को पढ़ेंगे. पहिलं करंथीकरांचं पत्र पहला कोरिन्थियों की पत्री 15वा अध्याय अध्याय 15 त्याचं 21. उसका 21. पहिला करंथीकरांचं पत्र पहला कोरिन्थियों की पत्री 1 कोरिंथियन पहला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 अध्याय 15 त्याचं 21. उसका 21. पहिलं करंथीकरांचं पत्र पहला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 अध्याय 15 त्याचं 21. उसका 21. मिळालं मिला सगळ्यांना? सबको? की आपण उभे राहू, आओ हम सब खड़े हो जाएंगे, मिळून वाचू. मिलकर पढ़ेंगे. पहिलं करंथीकरांचं पत्र पहला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 अध्याय 15 त्याचं 21. उसका 21. वाचूया. सगळ्यांना मिळालं? सगळेजण आपापल्या जागी वाचायचा. 3 वचन आपापल्या जागेवर वाचायचं. ठीक आहे. पहिलं वाचू 21. की मनुष्याच्या द्वारे मृत्यू आली, मनुष्याच्या द्वारे मरणी आली, पुनरुत्थान भी आया. काय लिहिले आहे? लिहिलेलं आहे एका माणसाच्या द्वारे, आदमाच्या द्वारे काय आलं? और आदम के द्वारा क्या आया? मृत्यू आई. मग इथे काय लिहिले आहे? एका माणसाच्या द्वारे काय आलं? और एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? पुनरुत्थान. पुनरुत्थान. 22 वचन. 22 वचन. आदमामुळे आदम पासून सगळी माणसं मरतात आहे. और आदम से लेकर सब मनुष्य मर रहे हैं. आता जेव्हापासून येशूचं पुनरुत्थान झालंय, तो जब से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ किती है, वर्ष झाली येशूचं पुनरुत्थानाला? कितना साल हुआ यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ? 2023. 2023. आज तारीख किती आहे? 9 आणि एप्रिल महिना. एवढे दिवस झाले येशूच्या पुनरुत्थान. तेव्हापासून जेवढे ख्रिश्चन्स आहेत येशूमध्ये और तब से लेकर जितने क्रिश्चियन लोग हैं यीशु मसीह में, त्यांचं पुनरुत्थान झालंय. उनका पुनरुत्थान हो गया है. म्हणजे पीटरचं झाले, पतरस का हुआ, नंतर त्याच्यानंतर हा जो अतिभाई युसुफ त्याचं झाले, निकोदेमसचं झाले, पौलाचं झाले. पौलुस का हुआ है. त्याच्यानंतर किती सारे येशूचे शिष्य ते सगळे और उसके जिवंत बाद झाले. कितने सारे जो यीशु के शिष्य वो जीवित हो गए. त्याच्या पुढचं 23. उसके बाद परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह काय लिहिलेलं आहे? सबसे पहिला फल कोण आहे? आणि सर्वात पहिले प्रथम फल यीशु मसीह. यीशु ख्रिस्त. प्रथम फल कोण आहे? प्रथम फल कौन आहे? यीशु. उसके बाद बारी बारी से कौन लोग हैं? आणि बारी बारी कोण लोग आहेत? उसके बाद जितने मसीह लोग आए वो सभी. त्याच्यानंतर जितके ख्रिस्ती लोग आले ते सगळे. अभी हम दूसरा वचन पढ़ेंगे. दुसरं वचन वाचूया. हम पढ़ेंगे करंथियों की है ना 6 अध्याय निकालेंगे. करंथीकरांचं पत्र अध्याय 6 उसका 14. त्याचं 14. पहला करंथियों की पत्री पहिलं करंथीकरांचं पत्र 6 अध्याय अध्याय 6 और उसका 14 त्याचं 14. पढ़ेंगे. परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य प्रभु को दिलाया, हमें भी दिलाया. क्या लिखा है?
परमेश्वर ने अपनी शक्ति से प्रभु को जिलाया। आणि देवाने स्वतःच्या सामर्थ्याने येशूला उठवले। यही वचन अगर आप रोमियो की पत्री 8 में पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा है पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया। आणि रोमकरांचं पत्र 8 मध्ये जर तुम्ही वाचत हेच लिहिलेलं आहे की पवित्र आत्म्याने येशू ख्रिस्ताला उठवलं। तो आपके अंदर कौन है? तर तुमच्यात कोण आहे? हाँ? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आहे। सब में है। फिर आपको कौन जिलाएगा? मग तुम्हाला कोण जिलवलं? पवित्र सगळेजण तोंडाने बोला कारण आपलं कन्फेशन खूप इम्पॉर्टंट की असतं। हमारा कबूलीकरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तुम्हाला पण उठायचंय ना, है ना? म्हणून मी जे बोलते ते बोला, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ उसको बोलना है बोला उत्तर द्या। और इस रीति से उत्तर दो। तुमच्यामध्ये कोण आहे? पवित्र आत्मा। कोण आहे? तो पवित्र आत्म्याने देवाने पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने येशूला उठवलं। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह को उठाया। आता इथे काय लिहिलेलं अभी आहे? यहाँ पर क्या लिखा है? हमें भी जिलाएगा। तो आपने हमें जीवंत तो करेगा। आपको भी तो तुम्हारे जिलाएगा। जीवंत करेगा। ठीक है, और एक वचन अजून एक वचन वाचूया। रोमन्स रोमकरांचं पत्र, रोमियो की पत्री रोमकरांचं पत्र 6 अध्याय 6 उसका 9। त्याचा 9। रोमन्स रोमकरांचं पत्र छान वचन आहे हे। ज्यांना किती जणांना मरणाची भीती वाटते? कितने लोगों को मृत्यु का डर लगता है? नहीं लगना चाहिए। आप लोग मरने को नहीं लगना चाहिए। आणि तुम्ही मृत्यूला नाही घाबरला पाहिजे। क्यों नहीं लगना चाहिए? का नाही घाबरला पाहिजे? हाँ? हाँ? अरे बाबा तुम्हाला मृत्यू नाही आहे और प्रिय आपको मृत्यू नहीं तो है। तुम्ही मरणार थांबणंच नाही पाहिजे। मृत्यू को डरना ही नहीं चाहिए। तुम्ही मरणार नाही। और आप मरेंगे नहीं। ठीक आहे, त्याचं पण वचन मी सांगते। पहिला आपण हे वाचूया 6:9। किती निघाला सबको मिला? ठीक है, पढ़ेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं है। क्या लिखा है? यीशु मर गया और जी उठा। अब वो वापस मरेगा क्या? ये याद रखिए, वो मरेगा तो फिर आप लोग मरेंगे? ये वचन आप यूहन्ना अध्याय 8 में पढ़ सकते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यू को नहीं देखेगा। आणि योहान अध्याय 8 मध्ये तुम्ही हे वचन वाचू शकता की जो कोणी माझ्यावरती विश्वास ठेवतो तो त्याच्यावरती मृत्यू येणार नाही। आप मृत्यू को नहीं देखोगे। आणि तुम्ही मृत्यूला तो पाहणार नाही। टेस्ट होता है ना, जो टेस्ट आता है, ये टेस्ट का मतलब कैसा है? इधर जलने लगता है, आणि जी मृत्यूची टेस्ट असते म्हणजे इथं जळायला लागतात। जलने लगता है, आग लगता है। आग लगता है तो कैसे होता है? आग लू लागतात लगती है, वैसा आग लगता है, वैसे फीलिंग्स रहती पूरे बदन में। आणि तशा भावना पूर्ण शरीरावर कड़वाहट आता रहता है आणि कडूपणा येत राहतो और डर लगता है। आणि भीती ये वाटते मृत्यू का टेस्ट है, आणि ही मृत्यूची चव आहे। इसलिए लोगों को डर लगता है। और देखना वाला ना तो मृत्यू का आत्मा दिखता है। आणि पाहणारा असेल तर त्याला मृत्यूचा आत्मा मरे हुए लोग दिखते हैं, मेलेले लोक दिसतात। उसको देखना बोलते हैं। मृत्यु को देखना मतलब मरे हुए लोग दिखने। इसलिए देखो संसार में जो लोग मरते हैं उनको उनके काका, उनके चाचा, उनके मर गए लोग दिखाई देते हैं, बैठे हुए दिखाई देते, बुलाते, चल लेने आया हूँ। हमारे बालकृष्ण शिंदे को जब भी मौत नजदीक रहती है बहुत सारे दुष्टात्मा दिखते हैं। बाप रे, यीशु का लहू लगाते ही वो आँख बंद किया तब उनका वो देखना बंद होता है। बराबर है। अभी हम रोमियो में है तो 8:34 पढ़ेंगे। आणि रोमकरांच्या पत्रात आहे तर 8:34 वाचूया। 8:34 मिला सबको? पढ़ेंगे। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए करता है। बैठ जाएंगे। खाली बसूया। प्रियो, जब यीशु हमारे लिए मरा है और हमारे लिए जी उठा है और प्रियनो आपल्या येशू आपल्यासाठी मेला आहे, तो जिवंत झाला आहे, तो फिर हमें मृत्यू की दंड की आज्ञा कौन दे सकता है? मग मृत्यूची दंडाची आज्ञा आपल्यावरती कोण देऊ शकतो? कोई दे सकता है? कोणी देऊ शकता का? नहीं, क्योंकि यीशु अब जिलाया गया है। कारण आता येशू जिवंत झालेला आहे, इसलिए अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आणि मग आता आपल्यावरती दंड आज्ञा नाही आहे। रोमन्स 8:1 रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 रोमन्स
8 ये बाय हार्ट करना है आपको कि आप ज्यादा बाय हार्ट करो। जब भी आपको दंड ऐसा डर लगा तब बोल सकते कि मुझ पर दंड आज्ञा, रोमन्स वहाँ ऐसा लिखा है, अतः जो कोई यीशु मसीह में है उस पर दंड आज्ञा, ऐसा लिखा है आपके उस बाइबल में, आप पढ़ो, ऐसा ही लिखा है। इसलिए आप यीशु में हो तुम्ही येशू आहात है और आपको दंड आज्ञा, तुम्हाला दंड आज्ञा, मृत्यू का दंड, मृत्यूचा दंड, तो आप मरेंगे तुम्ही मरणार, कल, तो इसलिए मरने से डरो मत। म्हणून मरणाला घाबरू नका। हमारा पृथ्वी छोड़कर जाना आणि आपलं पृथ्वी सोडून वो जाणं अलग रीति से रहेगा, आणि ते वेगळ्या रीतीने असेल। ठीक है। तो इसलिए हमारे प्रभु यीशु ने क्या किया, पुनरुत्थान उसका हुआ है। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झालेलं आहे अब हमारा भी पुनरुत्थान आणि होगा आता आपलंही पुनरुत्थान जो होईल, हमने पढ़ा। जे आपण तो वाचलं। अब वो पुनरुत्थान कहाँ होगा, आणि आता ते पुनरुत्थान कुठे होईल, हमारा स्वर्ग में होगा। आणि आपलं स्वर्गात होईल। पुनरुत्थान होने की जगह जो हमारी है स्वर्ग में है। आणि पुनरुत्थान होण्याची जागा जी आपली आहे ती स्वर्गात आहे। हम जो प्रभु ने हमें राजे याजक बनाया है, राज्य करने के लिए स्वर्ग में हमारा पुनरुत्थान करेगा। आणि देवाने आपल्याला राजा आणि याजक बनवलेले आहे, म्हणून राज्य करण्यासाठी तो आपल्याला स्वर्गामध्ये पुनरुत्थान करेल। दूसरा करंथियों की पत्री 5:1, रेवलेशन 5:9 और 10, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि हमारा पुनरुत्थान स्वर्ग में राज्य करने के लिए प्रभु करता है। आणि दुसरं करंथीकरांचं पत्र आहे 5:1 आणि प्रकाशित वाक्य आहे 5:9-10, त्याच्यामध्ये तुम्ही वाचू शकता की स्वर्गामध्ये देव आपलं पुनरुत्थान करतो। परमेश्वर पुनरुत्थान करता है क्योंकि उसके पास शक्ति है। आणि देव पुनरुत्थान करतो कारण त्याच्या जवळ ती शक्ती आहे। पुनरुत्थान किसका होगा, आणि पुनरुत्थान कोणाचं होईल, धर्मियों का भी होगा, नीतिमानांचं पण होईल, अधर्मियों का भी होगा। अनीतिमानांचं पण होईल। धर्मियों को उसके प्रतिफल देने के लिए नीतिमानांना त्यांचं प्रतिफल और देण्यासाठी दुष्ट लोगों को उसका बदला देने के आणि लिए, दुष्ट लोकांना बदला देण्यासाठी दोनों का पुनरुत्थान होगा। दोघांचंही पुनरुत्थान यीशु के होईल। आने के कारण अब इंसान का पुनरुत्थान चालू हुआ है। आणि येशू आल्यामुळे आज माणसाचं पुनरुत्थान चालू लेकिन झालं। हम मसीहों का पुनरुत्थान प्रतिफल पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए। आणि आपण जे नीतिमान लोक आहेत आपलं पुनरुत्थान प्रतिफल प्राप्त करण्यासाठी स्वर्गात राहण्यासाठी आपलं होणार आहे। और जो दुष्ट है, अनीतिमान लोग हैं, अधर्मी हैं, उनका भी पुनरुत्थान होगा, नरक में जाने के लिए, यातना सहने के लिए, दर्द उठाने के लिए। आणि जे अनीतिमान लोक आहेत त्यांना बदला देण्यासाठी आणि नरकामध्ये जाण्यासाठी त्यांचं पुनरुत्थान वो होईल। वचन आप प्रेरितों के काम 24 उसके 15 में पढ़ सकते हैं। आणि ते वचन तुम्ही प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 24:15 मध्ये वाचू तो शकता। इसलिए प्रियो, बाइबल हमें बताती है पुनरुत्थान यीशु का हुआ है। आणि म्हणून प्रेरणा बायबल आपल्याला सांगते की पुनरुत्थान येशूच झालेला तो आहे। ये बाइबल जो है ये सत्य पुस्तक है। आणि बायबल जे आहे ते सत्य पुस्तक आहे इसमें जो लिखा है वो सच है, आणि ह्याच्यावर जे लिहिलेलं आहे ते खरं आहे ये कभी झूठ नहीं बोलता। आणि हे कधी खोटं नाही बोलत। इसको खत्म करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, आणि ह्याला संपवणारी लोक संपून जाते इससे जो लड़ेंगे उनका नाश होगा। आणि ह्याच्याशी जे कोणी लढेल तो नाश होऊन जाईल। दिखाई गया तो हम सोचेंगे ये पुस्तक है, आणि पाहण्यात आलं तर आपण म्हणू हे पुस्तक आहे अरे इसको अभी ऐसा करके फाड़ दिया आणि ह्याला असं करून फाडलं तो क्या होने वाला है, मग काय होणार आहे। ठीक है, पुस्तक है, फट जाएगा। आणि पुस्तक आहे ते फाटेल जिसके भी हाथ में दिया उसका, आणि त्याच्या कोणाच्या हातात दिले त्याचं, लेकिन वो भी फट जाएगा, पण तो पण फाटला वो जाईल, रहेगा नहीं। तो राहणार नाही। कोई भी बाइबल का अंत नहीं कर सकता। आणि कोणी बायबलचा अंत नाही करू एक शकत। बाइबल फाड़ा तो परमेश्वर 100 बाइबल बनाएगा। आणि एक बायबल फाडलं तर देव 100 बायबल बनवेल। बाइबल परमेश्वर का वचन जगत के अंत तक रहेगा, आणि देवाचं वचन युगाच्या समाप्तीपर्यंत राहील, अंत तक, शेवटचं नहीं मिटा सकते। आणि ह्याला कोणी मिटवू नाही शकत। इतना पावरफुल है। आणि इतकं पॉवरफुल इस आहे संसार में बहुत पुस्तकें हैं, आणि या जगात खूप पुस्तकं आहेत, लेकिन ये सत्य पुस्तक है, पण हे सत्य पुस्तक आहे इसमें कुछ भी झूठ नहीं। आणि याच्यात काहीच खोटं जो नाही। कुछ नोहा ने किया वो भी लिखा, धर्मी ने दारू पिया वो भी लिखा, लिखा। आणि जे काही नोहाने केलं ते पण, जो नीतिमान आहे ते दारू पिलं ते पण सांगण्यात आलेलं आहे। अपनी दोनों बेटियों के साथ सोया दारू के नशे में, वो भी लिखा। आणि जो लूत होता आपल्या नशेमध्ये तो आपल्या दोन्ही मुलींबरोबर झोपला, हे पण यहूदा लिहिलंय। अपनी बहू के पास गया वो भी लिखा। येहुदा आपल्या सुनेकडे गेला ते पण लिहिलंय। काईन ने अपने भाई को मारा वो भी लिखा। कैनाने आपल्या भावाला मारला ते पण लिहिलंय। कुछ नहीं छुपाया, आणि काहीच नाही लपवलं। बुरा है तो भी यहाँ बताया है, आणि वाईट आहे ते पण तिथे सांगण्यात जो आलंय। हुआ है लिखा है। आणि जे झालंय ते लिहिलंय। लिखने वाला बोल सकता है अरे काइन ने अपने भाई को मारा नहीं, गायब कर देंगे, अच्छा नहीं करते, सच है। लेकिन इसमें से परमेश्वर ने कुछ भी कट नहीं किया, आणि देवाने याच्यामध्ये काही कट नाही केलं, जो है वैसा है। जे आहे तसंच दिलंय। इसलिए प्रियो, बाइबल हमें बताती है यीशु जी उठा। आणि बायबल आपल्याला सांगतं येशू जिवंत झाला। दूसरा हमें इतिहास बताता है, आणि दुसरं इतिहास आपल्याला सांगतो। इतिहास हमें बताता है कि यीशु जी उठा। आणि इतिहास आपल्याला सांगतं की येशू जिवंत क्योंकि झाला। आज अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं आणि जर आज आपण इतिहासामध्ये वाचलं BC, है ना, ईसवी सन जो होते हैं ना, ईसवी सन पूर्व, आणि इसवी सन पूर्व, ये कहाँ से शुरू हुआ? आणि हे कुठून
सुरू झालं यीशु के कारण, यीशु के जी उठने से, आणि येशू ख्रिस्त जिवंत झाल्यामुळे तब से बोला गया बीसी पूर्व यानी ईसवी सन पूर्व यानी क्राइस्ट के पहले, ईसा मसीह के पहले. आणि तेव्हापासून म्हणण्यात आलं की ईसा पूर्व म्हणजे ख्रिस्त उठायच्या अगोदर, नहीं, यीशु मसीह आने से ख्रिस्त पहले. यायच्या अगोदर. उस काल का लोग उस काल में ऐसे थे, उस काल के पहले ये इसका जन्म हुआ था. आणि त्या काळामध्ये असं इसका त्या जन्म हुआ काळामध्ये था, यांचं- कोई त्यांचं बता जन्म सकता झाला. है? हाँ, ये सब यीशु मसीह के जन्म से पहले इनका जन्म हुआ, आणि ह्या सगळ्यांचा जन्म येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या अगोदर झाला. उनके पहले. आणि त्यांच्या येशूच्या इतिहास अगोदर बताता है. इतिहास सांगतात. तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते? बीसी, आणि त्याच्यासाठी काय वापरतो? ईसा सन पूर्व. ईसा सन ऐसा लगता है ना. आणि असं ये वापर. कहाँ से शुरू हुआ? आणि हे कुठून सुरू झालं? क्राइस्ट से. ख्रिस्तापासून. बी मतलब बिफोर, सी मतलब क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट. आणि बी म्हणजे बिफोर आणि सी म्हणजे क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट. मालूम हुआ? काय झालं? तो इतिहास हमें बताता है कि यीशु का जन्म मतलब यीशु का जो कुछ पुनरुत्थान हुआ वो सत्य है. आणि इतिहास आपल्याला सांगतो की येशूचं जे काही पुनरुत्थान झालं ते खरं आहे. हमको इतिहास की जरूरत नहीं. मुझे बोलेंगे ना इतिहास की तो मुझे जरूरत नहीं. क्यों? मेरा विश्वास है, हाँ काफी है मेरे लिए. लेकिन कुछ लोगों को ये पुस्तक काफी नहीं रहती है. आणि काही लोकांना हे पुस्तक पुरेसं नसतं. उनको पुराने लगते कुछ संसार में, इसलिए तो लोग हिस्ट्री लिखते हैं. यहाँ पर भी अंदर भी इतिहास लिखा है ना. आणि ह्याच्या आतमध्ये पण इतिहास दिलेला हमको आहे. भी पढ़ने के समय पे इतिहास, आणि ये आपल्याला राजा ये राजा ये राजा ये राजा. जैसे हमारे इतिहास में शिवाजी महाराज, संभाजी, ये मैं भी सोचती थी किती राजे थे बाबा, कन्फ्यूज करून टाकतात. म्हणून मला इतिहास आवडत नव्हता. और इसलिए मुझे इतिहास अच्छा नहीं लगता था. चालू कर देते थे तो सगळं वरती जायचं. और चालू करते तो सब कुछ ऊपर फक्त से जाता. काटावर मार्क पडायचे 36, 37 एवढेच, 38 कशी तरी पास व्हायची बाबा. तर एडी काय अर्थ आहे? प्रभूचे साल, प्रभूच्या वर्षामध्ये ख्रिस्ताच्या जन्मानंतरची वर्ष. और प्रभु की जन्म के बाद में जितने सारे साल हुए उनको बोला तर जाता है. इतिहास आपल्याला सांगतं या बाबतीत की येशूचा पुनरुत्थान झालेला आहे. और इतिहास हमें बताती है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है. कारण आपण ज्या येशूवर विश्वास ठेवतो ना, और जिस यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं जीवंत वो देवा. जीवित परमेश्वर है. हालेलुया. त्यांनी तुम्हाला धोका नाही दिला. और उसने आपको धोखा नहीं दिया. त्याचं पुनरुत्थान रविवारी झालं. और उसका पुनरुत्थान संडे के दिन हुआ. तिथे लिहिलेलं आहे और वहाँ पर लिखा हुआ है मत्तीमध्ये, मत्ती अध्याय में, सप्तके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और मरियम कब्र को देखने आई. शब्दानंतर आठवड्याचा पहिला दिवस उजाडताच मगदलिया मरिया व दुसरी मरिया या कबर अभी पाहण्यास आल्या. इसराइली लोगों का सप्त का दिन है. कौन सा दिन है? सैटरडे. आणि इस्रायल लोकांचा शब्दात दिवस आहे शनिवार. लिखा है सप्त के दिन, सैटरडे के दिन के बाद का सप्ताह का पहला दिन, यानी कौन सा दिन? संडे. आणि शब्दाचा दिवस म्हणजे शनिवार. त्याच्यानंतरचा जो पहिला चारों आठवडा सुसमाचार यही बताता है आणि चारही सुवार्ता आपल्याला हेच सांगतात कि यीशु का पुनरुत्थान कौन से दिन हुआ? सप्त के दूसरे दिन, उसके बाद यानी सप्ताह. अभी इस्राएली लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे. आणि इस्रायल लोकांसाठी आठवड्याचा पहिला दिवस कोणता आहे? रविवार. कौन सा है? कोणता आहे? संडे, रविवार. रविवार. अभी हमारे लिए भी सप्ताह का पहला दिन भी हो जाता है यीशु का, ये जो संडे दिन, और साथ साथ हमारा शब्बात भी हो जाता है. क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? 6 दिन काम कर. लेवी में ऐसे ही कहा है ना, लेवी में कहा है, और निर्गमन 20 में कहा है. क्या कहा? कि तू 6 दिन, ऐसा डेट ऐसा नहीं बताया कि मंडे टू फ्राइडे, संडे टू फ्राइडे, संडे टू फ्राइडे 6 दिन काम कर और सैटरडे को शब्बात पालन कर. ऐसा नहीं करना. आप पढ़ो वहाँ पर निर्गमन 20 में और लेवी 23 में, लेवी 23 1 to 3 वहाँ लिखा है
तू 6 दिन काम कर, आणि तिथे लिहिलेलं आहे तू 6 दिवस काम कर, 7वां दिन मुझ में विश्राम। 7व्या दिवशी माझ्यामध्ये विश्राम कर। तो 6 दिन तो 6 दिन। इस्राएली लोगों के लिए क्या होता था, उन्होंने परमेश्वर उस काल में उन लोगों ने सैटरडे ये दिन उनके लिए शपथ रखा था। आणि त्या लोकांनी शनिवार हा दिवस शबा दिवस और ठेवला। जैसे यीशु मसीह जिलाया गया, क्रिश्चियन लोगों ने, मसीहों ने क्या किया, प्रेरितों ने, प्रेरिताइयों ने, अगर आप प्रेरितों की पुस्तकों में जाओगे, प्रेरितों की पुस्तकों में जाओगे तो आप पढ़ते जाओगे, यीशु मसीह ने उनको संडे में आप पढ़ोगे तो यूहन्ना के अध्याय में भी कि संडे का दिन था, यीशु उनके बीच में प्रकट हुआ, उनको दर्शन दिया। फिर उसका नेक्स्ट संडे को यीशु उनके बीच में प्रकट हुआ और उनको दर्शन दिया, उन्हें सिखाया। इसीलिए सारे प्रेरिताइयों ने क्या किया, संडे के दिन एकत्रित होना, मिलना, ऐसा भी किया और शब्द भी हो जाएगा, ये कानून निकाल दिया। आणि तुम्ही नवीन करारामध्ये वाचू शकता की रविवारच्या दिवशी जेव्हा तिथे शिष्य एकत्रित होते तिथे येशू ख्रिस्त आनंद त्यांच्यावरती प्रकट झाला। मग तेव्हा शिष्यांनी केलं की आपण रविवारच्या दिवशी एकत्रित होऊ आणि आपला शबा दिवस पण पालन करू। इसलिए प्रियो, हमारे यीशु का जो पुनरुत्थान संडे के दिन हुआ, इसीलिए हमारा भी पुनरुत्थान होना है। हमने पढ़ा ना, पहला पल यीशु जी उठने का, हम भी बारी बारी से मसीह में जो लोग हैं, हम भी पुनरुत्थान। अगर हम पुनरुत्थान का दिन पालन करेंगे तो हमारा भी क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। आणि येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झालं, तो प्रथम फळ होता, तो जिवंत झाला, त्याच्यानंतर लाईनीशीर आपण काय होतं त्याच्यामध्ये जिवंत होत जातो। इसलिए संडे के दिन को होली डे कहा जाता है। आणि म्हणून संडे का दिन जो पवित्र दिन रविवारचा बोला दिवस जाता आहे है, त्याला पवित्र दिवस बोलण्यात येतो, क्योंकि उस दिन यीशु जिलाया गया। कारण त्या दिवशी येशू जिवंत झाला। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? तो आपका विश्वास झूठा है, मग तुमचा विश्वास खोटा आहे जिस पर का? आपने रखा है, ज्याच्यावर तुम्ही ठेवलेला और आहे, यीशु झूठा है, येशू खोटा आहे का? सच्चा है। तो खरा आहे। तो विश्वास में बने रहना, म्हणून विश्वासात तुम्ही बनून राहा पवित्र दिन पालन करना। आणि पवित्र दिवस पालन करा। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद हम देतो। प्रार्थना करें, आपण प्रार्थना करू, हम आंखों को बंद करें। आपण डोळे बंद करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु, आज सारे संसार में पुनरुत्थान दिन मनाया जा रहा है, आज सारे जगत में प्रभु, सारे जगत में मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका बेटा है। सारी सृष्टि, सारे जगत में जो कुछ है सब आपका है, इसलिए आपके बच्चे का जन्मदिन सारे जगत में मनाया जाता है, आपके बच्चे का मरण दिन सारे जगत में मनाया जाता है, और आपके बच्चे का पुनरुत्थान दिन, उठ जाना, वो दिन भी सारे जगत में मनाया जाता है, क्योंकि आपका घर है सारी सृष्टि। इसलिए ऐसी एक जगह नहीं जहाँ पर पुनरुत्थान दिन, मरण दिन और जन्मदिन मनाया नहीं जा रहा। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद। और आज हम अज्ञानियों को ज्ञान दिया, थैंक यू, हमारे मन को खोलने के लिए। अच्छा हो गया हमारा मन कठोर नहीं रखा। कितने लोग तेरा सुसमाचार सुनते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी वो सत्य नहीं समझ पाते, आंखों से चमत्कार देखते फिर भी सत्य के पास नहीं आते। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आपको भाया और आपने हमें चुन लिया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद, यानी प्रभु करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। जितने देंगे उतना कम है। थैंक यू लॉर्ड, और हमें चुनने के लिए। और हम विश्वास रखते हैं हमारा पुनरुत्थान होगा, लेकिन बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। धन्यवाद देते हैं। और अभी हम जैसे प्रभु भोजन में भाग लेंगे तो प्रभु भोजन हमें पुनरुत्थान की ओर ले जाएगा, अनंत जीवन की। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, उसमें अनंत जीवन है, अनंत जीवन, अनंत मृत्यु नहीं कहा, अनंत जीवन। इसलिए आज इस प्रभु भोजन में भाग लेने वाला प्रभु, उनका भी पुनरुत्थान होगा। जैसे गुड फ्राइडे के दिन में हमने खाया, उनको अनंत जीवन मिला, मृत्यु उनके ऊपर से टल गई। तो आज इसमें भाग लेने वाले हर एक को पुनरुत्थान का वारिस मिलेगा, हक मिलेगा, प्रभु अधिकार मिलेगा। थैंक यू जीसस। आई भी तेरे सभी बच्चों को आशीषित यीशु के नाम से, आमीन। सदैव सबको प्रेस हम लोग